हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले आपको रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि ये है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस में हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, जो कि यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, और लेट अस से कि इधर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहाँ पर ये जो हमारा कर्व सरफेस है, ये क्योंकि गोलाई लिए हुए है, तो लेट अस से कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c यहाँ पर है, और पोल से जो ऑप्टिकल सेंटर है हमारा o, वहाँ से जो सेंटर है उसका डिस्टेंस है r, जो कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस, उसका फॉर्मूला हमें पहले से आना चाहिए। वो ये है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ओ, लेट अस से ऑप्टिकल सेंटर का ओ से हटा देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ओ है और उसका इमेज ऐसे बनता है, उससे कोई इंसिडेंट लाइट रे हमारी इस कर्व सरफेस पे आती है इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर इंसिडेंट होती है। और जो सी है, सी से अगर कोई लाइन हम कर्व सरफेस को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमारी आएगी नॉर्मल, क्योंकि कोई भी लाइन सेंटर से अगर कर्व स्फेयर पर या सर्कल पर डाली जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ से ये रे अगर डेविएट ना होती, रिफ्रैक्टेड ना होती, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में सीधी निकल जाती, पर क्योंकि डेविएट हुई है तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, और लेटर से बेंड होकर के ये रे इस तरह से आगे निकल जाएगी। एक रे जो सीधी आएगी, परपेंडिकुलरली हिट करेगी, वो ऐसे सीधी निकल जाएगी। दोनों रे यहाँ पर आकर मिलेंगी, तो जहाँ पर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है वहाँ पर इसका इमेज बनेगा, लेटर से इमेज आई है। तो जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है कर्व सरफेस का, वहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा u होता है, और जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस हमारा ऑप्टिकल सेंटर से v होता है। तो जो कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो ये है कि n2/v। n2 क्या है हमारा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड होकर रेज जा रही है, जिस मीडियम में हमारा इमेज बन रहा है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज से, माइनस n1/u। n1 क्या है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है, और उसको डिवाइड करेंगे u से, और ये हमारा होता है n2 माइनस n1 ब्रैकेट के अंदर, और इधर 1/r। r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो है ये हमारा, ये हमें पहले से फॉर्मूला आना चाहिए, तब हम लेंस मेकर फॉर्मूले में इसको यूज़ करेंगे। अब लेंस क्या होता है, लेंस हमारा एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक से ज़्यादा कर्व सरफेस होते हैं। इस तरह से मान लो ये हमारा लेंस है, और यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी r1 है, और जो सेकंड सरफेस है, ये वाला सरफेस, इधर सेंटर होगा इसका, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी r2 है, जो कि इधर की तरफ होगी। तो इस तरह से हमारा ये आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो सरफेस है r1, रेडियस हमारी फर्स्ट सरफेस की रेडियस r1 है, और जो सेकंड सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी r2 है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, ये n1 हमारा जो है मीडियम है, जनरली एयर होता है, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है वो n1 है, और जो लेंस जिस मीडियम का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और वापस से इधर हमारा n1 मीडियम आ जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ रखा है, तो यहाँ पर पहले सरफेस से ये ऑब्जेक्ट हमारा टकराएगा, और लेटस से पहले ऑब्जेक्ट से जो हमारी रे है वो इस तरह से डेविएट होगी और यहाँ पर इमेज बनाएगी जिसका डिस्टेंस है v'। लेकिन हमारी फाइनल इमेज ये i1 या v' पर नहीं होगी, इसको i1 मान लेते हैं, क्योंकि रे जैसे यहाँ से आगे हिट करेगी, यहाँ से रे आगे जाएगी,
तो अब ये सेकंड जो हमारा सरफेस है वहाँ पर हिट करेगी और वहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होगी और वहाँ से लेटस से डेविएट होकर के इस तरीके से डेविएट होकर के यहाँ पर फाइनल इमेज बनाएगी। और ये जो फाइनल इमेज है लेटस से इसका नाम है आई और इसका डिस्टेंस है वी। तो हमें ये जो वी डैश है ये इमेज दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट इमेज है। फाइनल इमेज हमें वी आई जो आई है वो वी डिस्टेंस पर दिखाई देगी। तो हम पहले सरफेस के लिए हम कर्व सरफेस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले सरफेस में देखो N2 यानी कि जो लेंस का मीडियम है उसकी वजह से इमेज बन रही है इंटरमीडिएट इमेज, तो आएगा N2 डिवाइडेड बाई वी डैश माइनस फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओ पर ही रखा है, N1 मीडियम में है तो N1 डिवाइडेड बाई यू जो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है लेंस से, ये डिस्टेंस हमारा u है, इक्वल्स टू आएगा N2 माइनस N1 डिवाइडेड ब्रैकेट में आ जाएगा ये और यहाँ पर आ जाएगा 1/R1, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। यहाँ से आने के बाद अब जो सेकंड सरफेस है हमारा, ये इंसिडेंट रे ये हो गई, ये सेकंड सरफेस को हिट करती है और सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होके फाइनल इमेज बनाती है। अब जो सेकंड सरफेस है उसको वो इमेज तो नहीं दिखाई दे रही है, उसको जो इंटरमीडिएट इमेज है ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा इमेज लेंस से वो हो जाएगा वी डैश। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वी डैश हो गया और जो इमेज का डिस्टेंस है वो हो गया वी। तो इमेज का डिस्टेंस हो गया वी, लेकिन जो फाइनल इमेज है वो किस मीडियम में रिफ्रैक्ट होकर जो ये है बन रही है, वो फाइनल इमेज हमारी बन रही है N1 मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो N1 डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा माइनस, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये जो इंटरमीडिएट इमेज है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ये किस मीडियम में इसका जो है रे आ रही है जहाँ से ये इमेज बन रही है। तो N2 मीडियम के अंदर वो रे इंसिडेंट हो रही है जिससे ये इमेज ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो N2 बाई वी डैश इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो आ रही है N2 मीडियम से और जा कहाँ रही है, जा रही है N1 मीडियम में। तो यहाँ पर N1 माइनस N2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/R2। ये आएगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस। ये आ गया। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है N2 अपॉन वी डैश माइनस N1 बाई यू प्लस N1 बाई वी माइनस N2 बाई वी डैश, और इधर क्या है, इधर हमारा N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। दोनों तरफ से दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो देखो N2 अपॉन वी डैश, N2 अपॉन वी डैश, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो ये N2 माइनस N1 है और ये N1 माइनस N2 है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस को बाहर ले लेंगे। तो N2 माइनस N1 अपॉन R1 और यहाँ से हमने ले लिया माइनस बाहर ले लिया, तो N2 माइनस N1 आ गया और नीचे R2 आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो इस तरह आ गया है, N1 अपॉन V माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू
N2 माइनस N1 ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। अब इधर से जो हमारे पास ये राइट साइड है, यहाँ से N1 कॉमन लेंगे तो 1/V माइनस 1/U आ जाएगा। N1 कॉमन ले लिया है, इधर N1 कॉमन लेंगे, इधर जाएगा N2 माइनस N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये जो N1 है इस साइड में, ये N1 मैं इधर पहुँचा दूंगा, डिवीज़न में आ जाएगा, तो इधर आएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई N1, और ये 1/R1 माइनस 1/R2। आप देखोगे अगर आपको लेंस फॉर्मूला याद है तो लेंस फॉर्मूला कहता है 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। तो जो 1/V माइनस 1/U इधर आया है, इसको रिप्लेस कर देंगे 1/F से। 1/F इधर आ गया, और इधर जो है हमारा N2/N1, N1 से N2 को डिवाइड करेंगे, माइनस इधर N1/N1 आएगा, और इधर 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये क्या हो गया, देखो 1/F इक्वल्स टू N2/N1 आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। तो अगर N1 की वैल्यू 1 है, जैसे कि N1 हमारा एयर है, एयर में कोई ग्लास रखा है, तो N2/N1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बराबर हो जाएगा, माइनस ये 1 आ जाएगा, और इधर जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये जो है ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला? इसलिए कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का पता है। अब अगर मुझे किसी खास फोकल लेंथ का ग्लास या लेंस बनाना है ग्लास का, तो मैं उसकी R1 और R2, ये जो फर्स्ट सरफेस की रेडियस है और सेकंड सरफेस की रेडियस है, इसको मैं ऐसे अपनी मर्जी से चेंज करूँगा कि मैं अपनी डिज़ायर्ड फोकल लेंथ का वो लेंस बना सकता हूँ। तो अगर मुझे लेंस बनाना है किसी खास फोकल लेंथ का, तो R1 और R2 को मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो लेंस बनाने में इस लेंस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से आपको लेंस मेकर फॉर्मूला समझ आया होगा। तो अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू।